नमस्कार, मैं राकेश कुमार TV8 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के एक ऐसे शिष्य मिले थे। मैं रास्ते से गुजर रहा था तो उस दुकान के सामने लिखा था कि नशा मुक्त दुकान। लोग नशा मुक्त दुकान के अंदर नशा तो नहीं रखते, तो हमने देखा कि और हमने सोचा कि काश जब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दुकान में नशा रखते नहीं, माचिस की तीली देते नहीं किसी को, तो आज हम देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम बेतखेड़ी शामली के अंदर मौजूद हूँ। और यहाँ आज हम देखेंगे बहुत सारे अनुयायी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, बहुत उनके शिष्य दिखाई पड़ रहे होंगे। तो आज इनसे हम जानेंगे कि क्या यहाँ पे और भी लोग हैं जो नशीली वस्तु को खा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, दर्शकों, कि आज मैं आपको दिखाऊंगा हर उस सच को कि आज कोई यहाँ नशा करता है या देंगे आज इनको हम पैसा और प्रलोभन दे करके देखेंगे कि क्या ये नशीली वस्तु खाते हैं या खिलाते हैं या कोई आज खा रहा है। क्यों? क्योंकि समाज को एक नई दिशा दे रहे संत रामपाल जी महाराज। देखना है आज कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आज भी नशीली वस्तु खा रहे हैं या अभी जो है यहाँ कुछ लोग बैठे हैं और बहुत सारे लोग हैं। हम कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। आज हम हर उस तथ्यों से पर्दाफाश करके दिखाएंगे सच्चाई क्या है। क्या ये लोग नशीली वस्तु खाते हैं या ये क्रियाएं अलग दिखाई जा रही हैं, और कितनी सच्चाई है इन बातों में, और हम जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ हमारे कुछ साथी हैं जो कि हम इनसे बात करने का प्रयास जारी रखेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएँ। पीयूष दास बरेली से। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं अभी क्लास 7th का स्टूडेंट हूँ, शांति अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर में। अच्छा, पढ़ने का टाइम है और आप ज्ञान सुनने चले आए, क्या कहना चाहते हैं? पढ़ने के साथ साथ ज्ञान भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी की जो पीढ़ी चल रही है, युवा पीढ़ी, उसमें नशा वगैरह ये सब चीज़ें कॉमनली हो गई हैं। तो इसको मिटाने के लिए ज्ञान भी ज़रूरी होता है। जैसे बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, जैसा नशा करना और दहेज जो लोग दहेज दे के विवाह करते हैं इत्यादि। तो इन सबको मिटाने के लिए अच्छा भारत, स्वच्छ भारत और एक अच्छे भारत के विश्व विजेता भारत का निर्माण करने के लिए हम ज्ञान पाने आते हैं। यहाँ कोई नशा भी करता है? नशा यहाँ पे आप किसी से भी पूछ लीजिए, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नशा करते भी नहीं है। प्लस उसको अगर कोई कहे कि हमें बीड़ी जलाने के लिए माचिस भी ला दो, तो भी ला के नहीं देते, क्योंकि अगर हम पाप करेंगे, पाप में सहयोग देंगे, तो भी हम पाप के भागी होंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें कि हम आपको 10,000 दें और हमें माचिस की तीली ले आके दे दो या गुटखा ले आके दे दो, कुछ भी नशीली वस्तु ले आके दे दो, 10,000 देंगे आपको, क्या कहेंगे? आप हमको 100 करोड़ भी देंगे तब भी हम आपको नशीली वस्तु, माचिस इत्यादि नहीं ला के देंगे। लेकिन नशीली वस्तु तो हम खाएंगे, लेकिन आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर पाप करने में हम सहयोग देंगे तो हम भी पाप के भागी बनेंगे। ये संत रामपाल जी महाराज हमें अपना ज्ञान देते हैं। तो आइए चलते हैं, अब हम जानेंगे कि कौन कौन कैसे कैसे किस हिसाब से क्या नशा करते हैं, अभी भी कोई नशा करता है या नहीं करता है। अब हम इन्हीं के अनुयायियों से जानने का प्रयास जारी रखेंगे। क्या करते हैं? पहले तो मैं नशा करता था। अच्छा, लेकिन अभी नशा करते हैं? अब नहीं करता। नशा करना चाहिए? नहीं, नशा नहीं। नशा करना चाहिए? नशा करना चाहिए? नहीं। आप लोग नशा करते हैं? नहीं करते। नहीं करते हैं नशा? क्या करना चाहते हैं? नहीं, हम नशा नहीं। क्या करना चाहते हैं? नशा नहीं करते। क्या करना चाहते हैं आप लोग? क्या अच्छा, ये सही बातें हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नशीली वस्तु को नहीं छूते? नहीं छूते, कभी नहीं छुएंगे और कभी जीवन में वो लोग नशा नहीं छू सकते। अच्छा, ऐसा कौन सा ज्ञान आप लोगों ने सुना जो नशीली वस्तु को त्याग देते हैं? संत रामपाल जी महाराज का अद्भुत ज्ञान है, जो कि नशा जैसी तमाम बुराइयों को त्याग करा देना, और जैसे दहेज प्रथा, दहेज को न लेना है। हमारा सवाल है कि नशा क्यों, कैसे छूट जाता है? क्योंकि दोस्तों बहुत सारी कंपनियां भारत सरकार की तरफ से बनाई गई हैं और दवा भी प्रोवाइड करती है, लेकिन अभी तक हर उस असंभव को संभव नहीं कर पाती ये भारत सरकार की कंपनियां। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे प्रयासों का एक नतीजा मैं दिखाने के लिए आया हूँ इस आश्रम के अंदर कि कैसे लोग एक नशीली वस्तु को त्याग देते हैं और बड़ी सहजता से। क्या कारण था और किस बेस पे कैसे दवाओं से या ज्ञान से
इन सब बातों पे आज हम बात करेंगे। कैसे छूट जाता है? संत रामपाल जी महाराज की सत भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो कि हर नशा छूट जाता है, चाहे बीड़ी हो, शराब हो, दारू हो, कोई भी प्रकार की नशीली वस्तु हो। क्या कहना चाहते हैं? जी, नशा करना नहीं चाहिए। समाज में हम यही संदेश देना चाहते हैं कि समाज में कोई भी नशा न करे और जो नशा कर रहा है उसको समझाएं कि नशा नहीं करना चाहिए। ये सब गलत चीज़ें हैं। क्या कहना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथ से प्रमाणित करके दिखाते हैं कि नशा हमारे लिए सही नहीं है। सदग्रंथों में प्रमाणित है और जो है नशा हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। ये संभव कैसे हो पाता है कि नशीली वस्तु छूट जाती है? क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं इस टाइम। दवा लोग खा करके भी नशीली वस्तु को त्याग करते रहे हैं और बहुत सारा प्रोसेस है। तो कैसे संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को कौन सा ज्ञान देते हैं जिससे कि नशीली वस्तु छूट जाती है? वो सत ग्रंथों से प्रमाणित करके दिखाते हैं और इतना अनमोल और निर्मल ज्ञान हम लोगों को देते हैं सत्संग के माध्यम से। तो वो ज्ञान सुनते ही हम लोगों का नशा छूट जाता है। और क्या कहना चाहते हो? संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे नशा छूट जाता है। वो कैसा ज्ञान है? जैसे कि संत रामपाल जी महाराज गीता वेद पुराणों में इत्यादि में दिखाते हैं, हमारे जो सदग्रंथ है, कि नशा अगर कोई एक बार चिलम का हुक्का भर लेता है तो उसमें वो असंख्य वर्ष कुत्ता, गधा इत्यादि की योनियों में रहता है। और कोई दारू वगैरह, बीड़ी वगैरह इत्यादि पी ले तो बहुत ज़्यादा मतलब उसे दुख होता है। अगले जन्म में कुत्ता, गधा, सूअर की योनियों में जाता है। और यानी कहने का मतलब दर्शकों, वाकई में जब डर होता है, ज्ञान के माध्यम से संत जी जब बताते हैं तो इन्हीं के कारण लोग छोड़ देते होंगे। ये सही है, ये सब बातें हैं कि जब पता होता है मनुष्य जीवन में लोगों को कि आखिरकार नशीली वस्तु से कौन सी सज़ा मिलेगी और होगा क्या हमारे साथ में, तब लोगों का नशा छूटता है। चलिए बने रहिए हमारे साथ में और लोगों से भी बात करने का प्रयास हम जारी रखेंगे। क्या कहना चाहते हैं? क्यों नशा लोग छोड़ देते हैं? क्यों? क्योंकि भारत सरकार बहुत तथ्यों पे काम कर रही है और फिर भी नशा नहीं छुड़वा पाती है। बहुत सारा दवा भी इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। 3000 4000 का बहुत सारा ऐड चल रहा है टीवी पे, जिसको बताया जा रहा है कि ये दवा खाइए तुरंत छूट जाता है, लेकिन लोगों का छूट नहीं पाता है। और इधर संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी ऐसे अनुयायी बताए जा रहे हैं, जैसे 9 करोड़ जैसे बताया जा रहे हैं कि बिल्कुल त्याग चुके हैं नशीली वस्तु को। क्या कहते हैं, कैसे छूट जाता है, कैसे आप लोग छोड़ देते हैं नशा? संत रामपाल जी अपने सत्संग में बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। ये मनुष्य जन्म की इतनी कीमत है कि जिसे हम लोग दारू, शराब, मांस, अंडा खाते हैं, तो ये हमें नहीं मालूम पड़ता है कि ये मनुष्य जन्म कितने कष्टों के बाद, कितनी योनियों में, 84 लाख योनियों में, कहें 84 लाख भटक के आवा तब मानुष तन पावा। तो 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य जन्म मिलता है तो भक्ति करने के लिए मिलता है, शुभ कार्य करने के लिए मिलता है। तो हमें ज्ञान न होने की वजह से आज हम जो है इस नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में फंस के, ये तो इन्होंने कभी ऐसा ज्ञान बताया है नशा करने से हम कुत्ते, बिल्ली, गधे बनेंगे अगली जन्म में, या हमें एक कष्ट होगा। तो आज संत रामपाल जी जो मुहिम छेड़ी है और जिस हिसाब से संत रामपाल जी ने बता रहे हैं, तो इतने अनुयायी हैं, देख लीजिए कि एक भी अनुयायी संत रामपाल जी के नशा करने की बात छोड़ दीजिए, वो किसी को माचिस की तीली या कह लीजिए कोई नशा के पुड़िया भी नहीं ला के देंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा, आप इसके पहले किसी संत की शरण में जुड़े थे या ऐसे डायरेक्ट आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी? नहीं, इसके पहले हम बनारस में है, एक गढ़वा घाट महाराज जी हैं, उन्हीं से हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ था। और फिर हमें ज्ञान हुआ, हमारे भाई साहब एक छोटे थे तो वो जाके ज्ञान गंगा पुस्तक हम लोगों को दिए। अच्छा, क्या गढ़वा घाट के महाराज जी ने नशीली वस्तु के लिए ये ऐसा मिशन चलाया था या ऐसे कामयाबी पा रहे थे, या आप लोग नशीली वस्तु छोड़ चुके थे उस वक्त? नहीं, उन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं बताया कि नशा छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। बस उनका ये था कि भैया आप लोग आइए, भक्ति कीजिए बस। और उन्होंने कभी नशा वशा के बारे में कभी मना नहीं। वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते थे? नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई। और इसके पहले कौन सी भक्ति करते थे, किस गुरु की शरण में गए थे? गुरु की शरण में देखिए, हम निरंकारी पंथ में भी गए हैं, राधा स्वामी पंथ में भी गए हुए हैं, और यहाँ तक कि अभी जल्दी में आप देखेंगे कि अड़गन महाराज जी हैं हमारे, वहाँ भी हम गए थे। हम लोग 2-3 महीने वहाँ रहे भी हैं, सब कुछ देखा उन्होंने तो सिर्फ ओम के आगे कोई मंत्र ही नहीं बताया है। तो हम क्या हुआ कि हम शुरू में हम गीता पढ़ते थे, गीता 18 अध्याय हम कई बार रिपीट कर चुके थे, लेकिन हमें यही नहीं समझ आ रहा
था कि ओम बता रहे थे। ओम क्या ये कोई मंत्र है ही नहीं, लेकिन गीता में कहे हैं ओम तत्सत इति निर्देशक। ओम तो सीधा सीधा है, लेकिन तत् और सत सांकेतिक है। ये आज तक आनंद महाराज जी बता नहीं पाए और उनसे मिलने का मुझे मौका तो मिला नहीं, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ों पे खेती होती थी तो हम लोग वहाँ पे रहते थे, खेती उती करते थे और पपीता होता था, वहाँ हम लोग पैदा करते थे, काटते थे, लाते थे। एक दिन ऐसे मौका मिल गया उनसे मिलने का, तो हमने कहा महाराज जी हम एक चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं। हम बोले बेटा बताओ क्या बात है। हम के महाराज जी आप ओम तो देते हैं, ओम तो ठीक है मान लीजिए, ओम से आगे कोई और मंत्र है या कोई भगवान और है? कहीं नहीं, ओम ब्रह्म का जाप है, ब्रह्म से ऊपर कोई भगवान नहीं है। लेकिन गीता में लिखा हुआ है कि ओम क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। ओम जिसका नाम, ओम से ऊपर भी क्षर और अक्षर 3 प्रकार के भगवान हैं। तो ओम जो है, ओम जिसका नाम है वो काल है, काल है। अभी तक हम लोग यही नहीं जान पाए कि ओम से ऊपर कोई मंत्र है कि नहीं। इसलिए संत रामपाल जी ने ऐसी भक्ति में बताई है कि अब हम सभी विकारों से दूर हो गए हैं और उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं कि अब हम सतलोक चले जाएंगे, हमारा मोक्ष हो जाएगा। राधा स्वामी पंथ में जब आप थे या निरंकारी में थे तो वहाँ नशीली वस्तु त्याग चुके थे या छूट गया था कि पकड़ के रखे? वहाँ तो अब क्या बताएं आपसे, राधा स्वामी पंथ में तो वहाँ तो चाहे बीड़ी पीजिए, चाहे सिगरेट पीजिए, चाहे दारू पीजिए, वहाँ किसी चीज़ में बैन नहीं है। मतलब कोई चीज़ मना नहीं किया गया? कोई चीज़ मना नहीं, कोई मना नहीं है। वहाँ चाहे जैसे रहिए आप आइए। वहाँ तो सत्संग में जाते थे, बीड़ी लेके गुटखा लेके जेब में रखे रहते थे और सत्संग सुनते थे और सत्संग सुन के अपना मौका पाए इधर करके पी लेते। अच्छा, आप यहाँ आते हैं, बराबर आते होंगे जैसे भी है, लेकिन आप बताएं यहाँ के अनुयायी आपको कोई बीड़ी पीते हुए नजर आया है? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। क्या बताना चाहते हैं? कोई नहीं क्या बताना चाहते हैं? कोई नहीं पीता यहाँ पे। आपने देखा किसी को? आपने देखा किसी को नहीं देखा। किसी को देखा आपने? किसी को देखा आपने? नहीं किसी को देखा आपने? नहीं। क्या कहना चाहते हो? मेरा नाम जितेंद्र दास है ना। जो नशीली वस्तु खानी चाहिए कि नहीं? नहीं, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा, आप खोल के देख लो। मानुष जन्म दुर्बल मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गए बोर न लगता डाल। आप शास्त्रों में देख लेना, जो पीवे करुआ पानी 70 जन्म श्वास नहीं जाने। 70 जन्म आपको कुत्ते के मिलेंगे। आप यानी नशा करने के बाद, नशा करने के बाद यानी 70 जन्म किसका मिलेगा? कुत्ते का मिलेगा। ज्ञान होने के बाद वाकई में दोस्तों, दर्शकों आपको लगेगा और समझ में भी आएगा कि हम नशीली वस्तु खाते हैं तो हमें होता क्या है। क्यों? क्योंकि मानव समाज कहीं कुछ भी नहीं खाया था। दानव लोग सब कुछ खाए थे, मांस, मंदिरा, जो भी जितना भी कह लीजिए गंदी चीज़ें हैं वो सब खाते थे वो लोग। लेकिन मानव समाज वाकई में कुछ नहीं खाया था। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग अपने इस मनुष्य जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं, तो कैसे समझ पाएंगे? आज हम इसी के दौर पे आए हैं और इसी का दौरा करने के लिए हमारी टीम आई है। देखते हैं कैसे एक संत इस समाज को एक नई दिशा देते हैं और समाज को एक स्वच्छ समाज बनाने का काम कर रहे हैं और इस पूरी हकीकत का पर्दाफाश भी करेंगे और आपको हर उस हकीकत से रूबरू भी कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ में और लोगों से मिलने के लिए चल रहे हैं आगे।